नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में। मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। होलिका दहन के साथ ही फागुन के रंगारंग उत्सव का आगाज भी हो जाएगा। कल होलिका दहन के साथ ही मन के विकारों को भी स्वाहा करने की रात है, क्योंकि ये है मनोकामना पूर्ति की खास रात। आपके कष्टों को दूर करने की दिव्य तिथि है होलिका दहन। होली से पहले होलिका दहन बाधा मुक्ति की विशेष तिथि मानी जाती है। माना जाता है कि होलिका की अग्नि आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा दिला सकती है। तो होलिका दहन के दिन किन समस्याओं से मिलती है मुक्ति, कैसे करनी है होलिका की पूजा, चलिए जानते हैं। जब होलिका दहन संग होता है मंत्रोच्चार, हर विघ्न और बाधा से इंसान उतरता है पार। बहुत शुभकारी होती है होलिका दहन की ये लपट, जिसमें जलकर खाक हो जाते हैं अहंकार रूपी कपट। होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इस दिन सभी होलिका के साथ ही दैहिक, दैविक और भौतिक ताप रूपी माया को जीवन से समाप्त करने की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि होलिका की इस अग्नि में हर चिंता नष्ट हो जाती है, इंसान का हृदय पवित्र हो जाता है, समस्त दुखों का अंत हो जाता है और इच्छाओं को मिलता है पूर्ण होने का वरदान। क्योंकि इस शुभ तिथि पर महाफलदायी माना गया है अग्नि का पूजन, जिसमें मानव के हर कष्ट और विकार की आहुति का होता है दहन। इस साल होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण की भी छाया है और लोगों में भ्रम भी बना हुआ है कि कब होलिका दहन किया जाए, क्योंकि ये तिथि होलिका दहन के रूप में अपने जीवन की बुराइयों को इस अग्नि में स्वाहा करने की पावन बेला है। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग से नहीं जलेगी। प्रहलाद को गोद में लेकर के वह चिता पर बैठ जाएगी। इससे प्रहलाद जल भी जाएगा और होलिका सुरक्षित निकल आएगी। परंतु जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, उसका अहित कैसे हो सकता है। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तभी से यह परंपरा आरंभ हो गई कि जो बुराई है उसको हम समाप्त करेंगे, जलाएंगे। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि भारत में शाम 6:46 पर चंद्र ग्रहण का समापन हो जाएगा और इसके बाद होलिका दहन में कोई अड़चन नहीं है। क्या इस ग्रहण का होली पर भी कोई असर पड़ेगा? ये ग्रहण फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को लग रहा है। इसी दिन होलिका दहन भी किया जाता है। इस बार होलिका दहन 3 मार्च को सायं 6:46 के पश्चात करना उचित होगा। इस समय में ना तो ग्रहण होगा और ना ही भद्रा होगी। रंग वाली होली 4 मार्च को खेली जाएगी। कि जैसे ही 3 तारीख को प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है, तो इसी दिन शाम को 6 बजे चंद्र ग्रहण लग रहा है। लेकिन होलिका का दहन कब होगा? होलिका का दहन भद्रा में नहीं होगा और इस दिन जैसे ही पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा, भद्रा भी आरंभ हो जा रहा है। तो ऐसे में जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है, जिसमें हमें करना है होलिका दहन, रात में 11:30 से लेकर के 12:50 के बीच में कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। चंद्र ग्रहण से संबंधित सारी जानकारी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं होलिका दहन से संबंधित आवश्यक जानकारी। चलिए आपको पहले बताते हैं कि होलिका दहन की प्रक्रिया क्या है और क्या है इसका विधान। होलिका दहन की परंपरा भारतीय नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पहली तिथि को शुरू होता है।
इसके आगमन के पूर्व पुराने संवत्सर को विदाई देने और इसकी नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। इसको कहीं कहीं पर संवत जलाना भी कहते हैं। बुराई पर अच्छाई के विजय के प्रतीक स्वरूप में होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन में किसी वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़कर उसे चारों तरफ से लकड़ी कंडे उपले से घेरकर निश्चित मुहूर्त में जलाया जाता है। छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उपटन जलाया जाता है ताकि वर्ष भर आरोग्य की प्राप्ति हो। लकड़ी की राख को घर में लाकर उससे तिलक करने की भी परंपरा है। पहली बात तो होलिका की भभूति भस्म को मस्तक पर लगाने से भी नकारात्मकता खत्म होती है, जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। अब इस दिन क्या करना चाहिए? होलिका दहन वाले दिन नींबू ले लीजिए, 9 नींबू ले लीजिए, उसको क्रमशः घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा करके आप जलती हुई होलिका में डाल दीजिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो जाएगी तथा जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाएगी। होलिका दहन इस बात का संकेत है कि परेशानी कितने भी बड़ी क्यों ना हो, अगर ईश्वर में आपकी आस्था है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माना जाता है कि होलिका की अग्नि तो इतनी पवित्र है जिसमें आपके कष्टों का दमन हो सकता है, क्योंकि होलिका दहन के दौरान का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जब आप अपने कष्टों को होलिका की अग्नि में भस्म कर रहे होते हैं। अग्नि को सबसे तेज, सबसे प्रभावशाली और असरदार माना जाता है। 5 तत्वों में सबसे पवित्र तत्व है अग्नि। हर साल खास मुहूर्त पर होलिका दहन का सांकेतिक कार्यक्रम किया जाता है और ये लोगों में विश्वास जगाता है कि ईश्वर अपने भक्तों के साथ हमेशा रहता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं होलिका दहन के लाभ क्या हैं। उपटन जैसे सरसों को पीस लेते हैं, हरी पीली सरसों को, और उसको पूरे शरीर में लगाते हैं, तो जो उससे मैल निकलता है, जो उपटन शरीर पर लगाने के बाद गिरता है नीचे, उसको वो एकत्र करके होलिका दहन के समय होलिका का जो आग है उसमें डाल देना चाहिए। इससे भी माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा शरीर, परिवार का, शरीर का, घर का समाप्त होता है और जीवन में यशकीर्ति बढ़ती है। होलिका दहन के लाभ: मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो सकता है। रोग, बीमारी और विरोधियों की समस्या से निजात मिल सकती है। आर्थिक बाधाओं से राहत मिल सकती है। ईश्वर की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग चीजों को अग्नि में डालकर बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिषी होलिका दहन के दिन सभी समस्याओं से मुक्ति का दिन भी मानते हैं। तो क्या करें होलिका दहन के दिन? मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस बार होलिका की अग्नि में क्या अर्पित करें, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। होलिका दहन की अग्नि में विशेष चीजों के अर्पण से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ज्योतिषी बताते हैं कि होलिका की अग्नि आपको वरदान देती है, इसीलिए इस दिन किए गए प्रयोग आपकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो आज किस चीज को अर्पित करने से होगा महालाभ? होलिका की अग्नि से जुड़ा महाप्रयोग कौन सा होगा जिससे इच्छाओं को मिलता है पूर्ण होने का वरदान? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ब्रजमंडल में तो होलाष्टक से ही होली का आरंभ हो जाता है। रंग, अबीर, गुलाल की छटा से फिजा में मादकता घुल जाती है। चारों तरफ रंग की ही खुमारी छाई रहती है। वैसे देखा जाए तो होली असल में होलिका दहन का ही उत्सव है। सूखी टहनियां, पत्ते जुटाए जाते हैं और फिर फाल्गुन पूर्णिमा की इस संध्या को मंत्रोच्चार के साथ होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है। कहते हैं कि शरद ऋतु के समापन और बसंत ऋतु के आगमन का ये काल पर्यावरण और शरीर में बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ा देता है।
लेकिन जब लोग जलती होलिका की परिक्रमा करते हैं तो होलिका से निकलता ताप शरीर और आसपास के पर्यावरण में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और इस प्रकार ये शरीर तथा पर्यावरण को स्वच्छ करता है। माना जाता है कि दहन के दौरान खास वस्तुओं को अर्पित करके लाभ उठा सकते हैं। होली की अग्नि की पवित्रता को लेकर ये भी कहा जाता है इस दिन अलग अलग समस्याओं को दूर करने के लिए होलिका दहन में अलग अलग वस्तुएं डाली जाती हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि होलिका की अग्नि में आपके कष्ट भी जलकर भस्म हो जाएंगे। अगर होलिका की अग्नि में कुछ विशेष वस्तुएं डाली जाएं, तो लाभ होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि होलिका की अग्नि में आपको क्या वस्तुएं अर्पित करनी है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष प्रयोग, अच्छे स्वास्थ्य के लिए काले तिल के दाने, बीमारी से मुक्ति के लिए हरी इलायची और कपूर, धन लाभ के लिए चंदन की लकड़ी, रोजगार के लिए पीली सरसों, वैवाहिक समस्याओं के लिए हवन सामग्री, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए काली सरसों। होलिका पूजा और दहन में परिक्रमा भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं परिक्रमा करते हुए अगर अपनी इच्छा कह दी जाए तो वो सच हो जाती है। ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा पर कुछ सावधानियों का भी खास ध्यान रखें। रंगों में सराबोर होने से पहले होलिका दहन की रस्म अदा होगी। सदियों से ये परंपरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानकर निभाई जाती है। चलिए अब समझिए एक महा उपाय जिसे अपनाकर आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती जाएगी। होलिका दहन का महाप्रयोग। होलिका दहन हो जाने के बाद उसकी थोड़ी सी राख ले आएं। इसको किसी पात्र में सुरक्षित रख लें। जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य से जाना हो, इसका तिलक लगाकर जाएं। कार्य में सफलता मिलेगी। मान्यता है कि विधि विधान से होलिका पूजा और दहन करने से मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। तो आप भी होलिका दहन की पवित्र अग्नि से कामना पूर्ति का वरदान मांग लीजिए। सभी दोषों की शांति के लिए होलिका की वंदना करें। आपके जीवन के कष्टों का भी दहन होगा। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे रहने वाला है ये चंद्र ग्रहण। भारत में कितने समय के लिए दिखाई देगा और चंद्र ग्रहण के दौरान किन सावधानियों का खास ध्यान रखें। होली से पहले ही लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। एक ऐसा योग बना रहा है, माना जा रहा है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। क्या चंद्र ग्रहण का प्रभाव होली पर पड़ेगा? क्या है ग्रहण से जुड़ी हुई मान्यताएं, देखिए। होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण की छाया, भद्रा और सूतक काल की विकट है माया। शुभ मुहूर्त में करें होलिका दहन के संस्कार। होलिका की परिक्रमा दूर करेगी सारे विकार। चूंकि होलिका दहन की तिथि पर ही चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ज्योतिष शास्त्र मानता है भद्रकाल और सूतक काल दोनों ही समय किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य के लिए वर्जित माने जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि भारत में कब पड़ रही है चंद्र ग्रहण की छाया और ये चंद्र ग्रहण किस राशि को प्रभावित करने वाला है। इस वर्ष जो चंद्र ग्रहण लग रहा है 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को, वह लग रहा है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि पर। खंडग्रास ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है। इसका समय भी है 6 बजे शाम से लेकर के 6:48 तक। 48 मिनट का यह चंद्र ग्रहण लगेगा। सिंह राशि पर लगेगा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर लगेगा। इसलिए सिंह राशि के जो भी जातक हैं, सिंह राशि के जो लोग भी हैं, उनको विशेष तौर पर सतर्क रहना चाहिए। ये ग्रहण खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। उपछाया से इसका पहला स्पर्श दोपहर 2:16 पर होगा। उपछाया से इसका अंतिम स्पर्श सायं 7:52 पर होगा।
खग्रास ग्रहण दोपहर 4:35 पर आरंभ होगा। सायंकाल 5:33 पर खग्रास ग्रहण समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। इसमें चंद्रमा, सूर्य, बुध और मंगल से दृष्ट होगा। इस ग्रहण में अग्नि तत्व की प्रधानता होगी। देश और दुनिया में जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की घटना होती है तो इसका देश और दुनिया पर प्रभाव पड़ता ही है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण की घटना से किस तरह हमारा सीधा जुड़ाव है। चंद्र ग्रहण शाम को 6 बजे से लगेगा। भले ही कुछ देर के लिए है, लेकिन 6 बजे से लगेगा, आरंभ होगा। तो उससे 9 घंटा पूर्व सूतक लगेगा। सूतक लगेगा कब? 3 तारीख को सुबह 9 बजे से ही। तो ऐसे में हम होली नहीं खेल पाएंगे, तो अगले दिन हम होली खेलेंगे 4 तारीख को। तो 4 मार्च को होली का त्योहार हम सब बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएंगे। चंद्र ग्रहण इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना की ही नहीं जा सकती, इसीलिए चंद्रमा का ज्योतिष में एक प्रमुख स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति और सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है। ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, इसीलिए पृथ्वी को सीधे तौर से प्रभावित करता है। चंद्रमा पर घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना का पृथ्वी पर प्रभाव जरूर पड़ता है, और ग्रहण जैसी बड़ी घटना का प्रभाव तो जरूर ही पड़ता है। मानव का मन और भावनाएं चंद्रमा का ही क्षेत्र है, इसीलिए चंद्रमा पर परिवर्तन से मानव का मन तुरंत प्रभावित हो जाता है। इस चंद्र ग्रहण की विशेषताएं क्या क्या हैं? ज्योतिष के जानकार ये दावा कर रहे हैं कि भारत में ग्रहण का दृश्य हर स्थान पर एक जैसा नहीं होगा। ये ग्रहण देश के सुदूर पश्चिमी भाग के कुछ स्थानों को छोड़कर भारत के अधिकांश स्थानों पर दिखाई देगा। उस दिन शाम को ग्रहण शुरू होगा। उत्तर पूर्व भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों को छोड़कर भारत के अधिकांश स्थानों पर चंद्रोदय के समय चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ये ग्रहण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में दिखाई देगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय किन सावधानियों का पालन करें। तो इसमें मंदिर के कपाट बंद होंगे, किसी भी मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूतक में सबसे बड़ा ध्यान देना होता है गर्भवती महिलाओं को। नुकीली चीजों का प्रयोग न करें, अपशब्द का प्रयोग न करें, चाकू का प्रयोग न करें, टहलते रहें। इस बीच में कोशिश करें कि टहलें और इष्ट देव का ध्यान करें, इष्ट देव के नाम का जप करें और अच्छे विचार मन में लाएं। चूंकि ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है ग्रहण के दौरान, इस कारण से जैसी हमारी मनोवृत्ति होगी, जैसे हमारे सोच होंगे, जैसी हमारी कल्पनाएं होंगी, उस तरह के परिणाम सामने आते हैं। इस चंद्र ग्रहण में किस तरह के नियमों का पालन करना होगा? ये खग्रास चंद्र ग्रहण है जो भारत में दृष्ट होगा। इस ग्रहण के साथ सूतक के नियम लागू होंगे। इस ग्रहण का सूतक काल 3 मार्च को प्रातः 9:38 पर आरंभ हो जाएगा और इसका सूतक काल साय 6:46 पर समाप्त होगा। सूतक काल में भोजन, विश्राम और भौतिक कार्यों की मनाही होगी। इस समय में मंदिरों में मूर्ति पूजा भी नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को इस काल में विशेष सावधानी रखनी होगी। ग्रहण के नियम रोगी, वृद्ध और बच्चों पर लागू नहीं होंगे। ग्रहण खत्म हो जाए तो भी स्नान करके और दान करना चाहिए। जो भी दान है, अन्न का दान है, छाते का दान है, वस्तुओं का दान है, जो भी नीडी लोग हैं जिनको आवश्यकता है वस्तुओं की, उन वस्तुओं की पूर्ति कर दीजिए दान के रूप में। इससे विशेष लाभ होगा। क्यों? क्योंकि जब हम दान देते हैं तो जो दान लेता है, जिसको जरूरत होती है, वो प्रसन्नता के भाव से आप पर एक ऊर्जा का एक बौछार करता है, एक ऊर्जा छोड़ता है जो सकारात्मक होती है। वह ऊर्जा आपको लगती है और आपका जीवन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। ग्रहण कोई भी हो, ये ज्योतिषीय लिहाज से हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ग्रहण काल खत्म होने पर विशेष पूजा अर्चना के बाद ही मंदिरों के द्वार खोले जाते हैं। होली का पर्व भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान द्वारा उनकी रक्षा के स्वरूप में मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा भी ईश्वर की कृपा पाने का ऐसा ही दिव्य दिन है। होली पर पड़ने वाले ग्रहण के दौरान आप भी ईश्वर का भजन कीर्तन कीजिए।
आप ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचे रहेंगे। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।